जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। साथियों, आज की वीडियो जो है हमारी 6 नंबर की है, लेकिन इससे पहले जो आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने ये डिमांड की थी कि अब सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। दूसरी बात, आप लोगों को क्वेश्चन भी मस्त लग रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने बताया कि अब हम क्वेश्चन को लिखना भी सीख रहे हैं। और साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय से। लेकिन इससे पहले आप एक कहानी सुनिए। क्या हुआ, परसों हमारे दोस्तों में कंपटीशन हो गई कौन चाय बना लेगा। और हमारा एक दोस्त जो कि दोस्तों से बहुत ही ज्यादा उत्साह आ गया चाय बनाने का, उसने कहा आज मैं चाय बनाऊंगा। अब जैसे ही दोस्तों वो चाय बनाने गया, उसने सब कुछ कर लिया, चाय बन भी गई। अब उसको दोस्तों उसने जैसे ही गैस से उस पात्र को उठाया जिसमें चाय थी, अब वो पात्र ऑटोमेटिक गर्म हो ही जाएगा, आपको पता है। जैसे उसने पात्र को छुआ, उसका हाथ एकदम तुरंत से पीछे आ गया। अब हमारे दोस्त और हम जो टेरे साइंस पढ़ने वाले अब ये सोच रहे कि हमारा ये हाथ क्यों पीछे जाएगा। फिर याद आया, हमने तो नियंत्रण एवं समन्वय हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था प्रतिवर्ती क्रिया। क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। आज का वीडियो जो होगा वो प्रतिवर्ती क्रिया को ही लेके जाएगा। आज जो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, इसीलिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। आखिर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है वो समझिएगा। आज का जो टॉपिक है कि क्या दोस्तों, कि आखिर ये प्रतिवर्ती क्रिया है क्या। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, आखिर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। साथियों, इस प्रतिवर्ती क्रिया को समझने से पहले ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं देखा होगा या आपने खुद महसूस किया होगा। साथियों, जब कभी भी आप कोई कार्य कर रहे होगे या सपोज आप खाना खा रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपने अगर कोई गर्म वस्तु को अचानक से छुआ, अब उस गर्म वस्तु को छूने की वजह से आपका हाथ भी अचानक से ही पीछे आ जाता है। यानी इसमें आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलता है और प्रतिक्रिया हो जाती है। आखिर ये साथियों किसकी वजह से हुआ है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है। आखिर ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है वो समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ये तो समझ गए, जो अचानक से परिवर्तन हो रहे हैं हमारे वातावरण में, कुछ अलग सा प्रकार हुआ जो अचानक से परिवर्तन हो गया। जैसे 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 आप दोस्तों चल रहे थे आराम से, किसी के ख्यालों में डूबे हुए होगे या आप कुछ सोच रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे। अब जैसे आप चल रहे, सामने देखते हो रोड के नीचे आपने नहीं देखा और कहीं से कुछ थोड़ा सा पत्थर या कांटा वगैरह आपके पैर में चुभ गया। अब उसके चुभने से दोस्तों आपका पैर एकदम ऊपर आता है। वो किसकी वजह से? उसका भी कारण है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है? कोई दोस्तों हमारी तंत्रिकाओं की सहायता से सूचनाएं भेजती हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारी प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या कोई भूमिका है तो स्पष्ट वर्णन कीजिए। अब देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, मैं आपको इसकी आउटलाइन क्रिएट कराऊं। जैसे प्रतिवर्ती जब क्रिया होती है तो कुछ तंत्रिकाएं मेरुरज्जु तक जो सूचनाएं भेजती हैं, कुछ तंत्रिकाएं फिर मेरुरज्जु क्या करती है, किसी और के पास सूचना भेजती है और जो वो किसी और होता है वो उस पर क्रिया करता है। अब आखिर ये किसी और कौन है उस पर भी बात करेंगे। तो देखिएगा, आज जो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं कैसे मिलेंगे, तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया है क्या। साथियों, जब आपने महसूस किया होगा तब आपने एक चीज देखी होगी, जैसे आपका हाथ जो है वो गर्म वस्तु पे टच हुआ। जैसे मेरे हाथ पे मान लीजिए कोई गर्म पात्र है, इस पे टच हुआ है। अब जब टच हुआ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे माइंड में मुझे गरम गरम लग रहा है, गरम गरम तो हाथों में ही लग रहा है। यानी हाथों में कुछ ना कुछ ऐसे सेंसर हैं जिनकी वजह से हमें पता चल रहा है। तो ये जो आपका शरीर है, आपकी त्वचा है, उसमें संवेदी ग्राही होते हैं। ये समझ लीजिए क्या होते हैं, संवेदी ग्राही। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए दोस्तों ये आपका जो हाथ था और यहाँ पर है संवेदी ग्राही, संवेदी ग्राही, संवेदी ग्राही। अब दोस्तों आप ज्यादा चाय पीते हो तो मैंने आपके लिए ये एक बना दी। ये क्या है, आपकी प्लेट, और ये रख दिया कप, और ये यहाँ पे चाय जो है वो निकल रहा है, और ये आपका हाथ है मान लीजिए, और यहाँ पर ये संवेदी ग्राही। और आपके हाथ में जो गर्म चाय है वो आपकी लापरवाही की वजह से आपने चाय को ठीक से नहीं पिया, अपने हाथ पे गिरा लिया और आपका एकदम हाथ पीछे आया। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके हाथ में संवेदी ग्राही होती है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कुछ गरम 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 का मतलब है इनको लगता है कुछ गरम है। अब ये बेचारे यहाँ पर हैं। अब हमारा जो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करता है वो मेरुरज्जु करता है। कौन? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु जब आपका मेरा बैक साइड दिख रहा होगा तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी को समझ सकते हो, मेरुरज्जु।
क्या होता है दोस्तों? मेरुरज्जु। अब प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। आपने ये जान लिया कि हमारा पीछे जो हाथ जा रहा है वो प्रतिवर्ती क्रिया की वजह से जा रहा है। लेकिन भाई हाथों ने तो कह दिया गरम 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 है, लेकिन नियंत्रण कैसे होगा? भाई मेरुरज्जु तो ऐसा तो है नहीं यहाँ से नियंत्रण कर लेगा, यहाँ से कोई सूचना लेके जा रहा होगा मेरुरज्जु के पास। जैसे आप स्कूल में नहीं गए, अब आपके स्कूल में आपका दोस्त पिट गया या आपके दोस्त को इनाम मिला, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके दोस्त यानी उन्हें आप संवेदी ग्राही समझ सकते हो, वो सूचना लेके आपके पास आएंगे, यानी उन्हें तंत्रिका समझ सकते हो, वो आपके पास सूचना लेके आएंगे। ठीक इसी प्रकार हाथों से यानी संवेदी ग्राही ने तो सूचना ग्रहण करी, लेकिन मेरुरज्जु के पास जो लेके जाता है वो तंत्रिकाएं लेके जाती हैं। कौन? तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं तंत्रिकाएं। अब आप ऐसे समझ लो, अगर आपके दोस्त को इनाम मिला था तो क्या आपके जितने भी क्लासमेट होंगे सब थोड़ी ना आपको बताएंगे, आपके कुछ विशेष दोस्त आपको बताएंगे आके कि उसको इनाम मिला है। ठीक इसी प्रकार तंत्रिकाएं, इन तंत्रिकाओं का भी नाम होता है। जो स्पेशल तंत्रिकाएं होती हैं वो संवेदी ग्राही से मेरुरज्जु तक सूचनाएं ले जाती हैं। अब वो स्पेशल तंत्रिकाएं क्या है वो बता दीजिएगा। तो इनको जो दोस्तों आपको बोलते हैं वो देखिए, ये जो तंत्रिकाओं को बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। क्या दोस्तों? संवेदी। नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संवेदी तंत्रिका। और अभी आप परिभाषा देखना स्वयं लिखोगे। अब क्या हुआ कि आपके संवेदी ग्राही, जैसे आपके पास एक चाय का कप था जो आपके हाथों पे गिरा और आपको गरम गरम हुआ, तो संवेदी ग्राही ने क्या किया? संवेदी तंत्रिका के माध्यम से सूचना को मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया। बोलो इतनी बात क्लियर है? मेरुरज्जु मतलब ये आपका जो बैक साइड है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये समझ सकते हो। तो आपकी जो सूचना है वो मेरुरज्जु के पास आ गई। अब देखिए, अभी भी आपका हाथ बैक नहीं आया है, अभी भी कुछ और रह गया है। अब आपने क्या किया देखिएगा, अब मेरुरज्जु से ये सूचना जाती है मांसपेशियों के पास। किसके पास? मांसपेशियों के पास। मांसपेशियों, मेरुरज्जु से ये सूचना किसके पास जाती है? मांसपेशियों के पास। अब भाई साहब मेरुरज्जु से सूचना किसके पास गई? मांसपेशियों के पास। अब जब मांसपेशियों के पास सूचना गई है तो दोस्तों यहाँ पर भी तंत्रिका लेके जाती है। कौन? तंत्रिका। लेकिन एक विशेष तंत्रिका का नाम होता है, यानी कुछ तंत्रिका, यानी इन्हें बोलते हैं दोस्तों, अभी आप देख लीजिए। जैसे ही आपकी सूचना मेरुरज्जु तक गई पहुंची है, उसके बाद क्या होगा? मेरुरज्जु ने सूचना मांसपेशियों के द्वारा भेजी और यही मांसपेशियां क्या करती हैं? हाथ को क्रिया कराती हैं, मतलब हाथ को पीछे हटा लेती हैं। आप ये समझ लो, हाथ को पीछे हटाना। हाथ आप कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे हाथ को लिख दे रहा हूँ, हाथ को पीछे हटाना। हाथ पीछे आएगा किसकी वजह से? मांसपेशियों की वजह से। अब मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं ले जाती है मांसपेशियों तक सूचना, उनको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका है। प्रेरक तंत्रिका, उनको क्या बोलते हैं? प्रेरक तंत्रिका। ये बात याद रखने का है कि आपको इनको एक विशेष नाम होता है, क्या? प्रेरक। क्या दोस्तों? प्रेरक तंत्रिका। क्या नाम होता है? प्रेरक तंत्रिका। अब देखिए आखिर ये क्रिया क्या चल रही थी, फिर से समझ लीजिएगा। आपने क्या किया, जैसे ये मार्कर गर्म होता है सपोज करने का, अब ये मार्कर गर्म है, मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों अपना हाथ टच किया। अब हमारे हाथ के जो संवेदी ग्राही थे उन्होंने सूचनाओं को ग्रहण किया। अब यहाँ पर क्या है? संवेदी तंत्रिकाएं। इन संवेदी तंत्रिकाओं ने मेरुरज्जु तक सूचना को पहुंचा दिया। अब मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं ने मांसपेशियों तक सूचना को पहुंचा दिया और मांसपेशियों की वजह से एकदम हमारा हाथ पीछे आ गया। समझ गए? बोलो बिल्कुल सरल था? हाँ बिल्कुल सरल था। तो दोस्तों अब इस पूरी क्रिया को, ये जितनी भी क्रिया हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। और सॉरी, इसी को पूरा हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस पूरी घटना को आप क्या कह रहे हो? प्रतिवर्ती क्रिया कह रहे हो। किसके नाम से जान रहे हो? प्रतिवर्ती क्रिया का। अब आप बताइए, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, इसमें हमारे मस्तिष्क की क्या भूमिका है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इसमें हमारे मस्तिष्क का कहीं नाम नहीं आया, तो इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है? भूमिका क्या हो सकती है वो देखिए साथियों। भूमिका इस प्रकार है, किस प्रकार कि आप ये समझ लीजिए, ये आपका मेरुरज्जु है, इसके साथ जो घटना हो जाती है भूल जाता है। मतलब आप इसके एक झापड़ मार दो फिर ये कल भूल जाएगा। यानी ये आप समझ सकते हो मेरुरज्जु एक मेमोरी नहीं है। मेरुरज्जु तुरंत कार्य कर रहा है, उसके बाद भूल जाता है। अब भूल क्यों जाते हैं? अब दोस्तों आपने ये पता होगा। अच्छा ठीक है, एक बात रुकिए, अब आप देखना कनेक्ट कर पाओगे। जब आपने एक बार किसी गर्म वस्तु को छुआ, अब जैसे आपके साथ कोयला जल रहा है, क्या कोयला, क्या आप कोयले को उठाओगे?
क्या आप कोयले को उठाओगे? तो आपकी मस्तिष्क अब आपको कहोगे कि नहीं कोयला तो गर्म है। ये कैसे पता है आपको? मेरुरज्जु के द्वारा नहीं, आपके मस्तिष्क के द्वारा पता है। लेकिन उसको गर्म बताने का जो माहौल एक बार पैदा किया था वो आपकी मेरुरज्जु ने किया था। ये जितनी घटना होती है तो ये मेरुरज्जु क्या करती है? मस्तिष्क तक यानी दिमाग तक, आप दिमाग तक क्या करती है? मस्तिष्क आपके मस्तिष्क तक सूचना पहुंचा देती है। ये मेरुरज्जु, ये जो घटना होती है वो मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचा देती, इसलिए कि भविष्य में हमें इस चीज़ से दोबारा नुकसान ना हो, लॉस ना हो और हम समझ सके कि हमें इससे दूर रहना है। तभी तो आज आप समझ पाए हो कि मुझे कोयले से दूर रहना, मतलब कोयले को नहीं छूना है। आपको कोयले को नहीं छूना है। जैसे आप ये समझ लीजिए एक बच्चा है और वो मोटरसाइकिल उसके घर पे आई और वो सलेंसर गर्म होता है। एक बार उसने दोस्तों सलेंसर को क्या कर दिया, उसका पैर लग गया या हाथ लग गया, तो उसका हाथ एकदम से वो हटाएगा और रोएगा चिल्लाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन साथियों उसकी भी क्रिया वहाँ पर क्या हुई? प्रतिवर्ती क्रिया हुई है। लेकिन वो बच्चा भी अब समझ जाएगा कि हमें इस सलेंसर के पास नहीं जाना है। तो ये समझने का कार्य हमारा दिमाग कर रहा है। अब दिमाग को सूचना किसने दी थी? इस मेरुरज्जु ने। मेरुरज्जु क्या करता है? ये संपूर्ण घटना की सूचना मस्तिष्क तक दे देता है ताकि मस्तिष्क अब ये अपनी मेमोरी में सेव रखे, क्योंकि हमारे पास जो दिमाग है वो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की मेमोरी रखता है। जैसे हमारे पास अब ये पास्ट ही तो हो जाएगा, एक बार गर्म हुआ उसके बाद हमें इसको दोबारा टच नहीं करना है। तो बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि मस्तिष्क की भूमिका क्या है। मस्तिष्क की भूमिका ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया से जो उसको सूचना मिल जाती है, अब वो भविष्य में उसी चीज़ से दोबारा उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो तो वो पहले ही संकेत कर दे देता है। यानी हमारे दिमाग में विचार आ जाता है, ये समझ लो कि अगर हम इसको छुएंगे तो हम जल भी सकती हैं। ये बात है जो आप आसानी से समझ सकते हो कि आखिर ये क्रिया चल क्या रही थी। अब आप क्या लिख सकते हो? तो आप ये लिख सकते हो, जब बाहरी उद्दीपन के कारण संवेदीग्राही सूचनाओं को लेते हैं तथा संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा सूचना मेरुरज्जु तक जाती है। मेरुरज्जु से सूचना प्रेरक क्रिया द्वारा मांसपेशियों से जाती है, तरह तुरंत उत्तेजित होकर क्रिया होती है। इसी संपूर्ण क्रिया को आप प्रतिवर्ती क्रिया कहते हो। इसमें मस्तिष्क की भूमिका ये है कि भविष्य में हमें इसी चीज़ से दोबारा नुकसान ना हो, इसलिए मेरुरज्जु मस्तिष्क ये सूचना भेज देती है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था जो आपको आना चाहिए। आप रटिए मत, आप समझ लीजिए कि आपको एक बार आपने क्या किया, बुक को खोला और रटने लगे और एग्जाम में जाके भूल गए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। आप इसी से अपने आप शॉर्ट चार्ट बनाइए या कुछ कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि हाथ गया फिर पीछे आ रहा है फिर सूचना जा रही, इस प्रकार समझिएगा। रटिए मत, क्योंकि साथियों आप कब तक रट सकते हो? समझिएगा, स्टोरी क्रिएट कीजिए जिससे आप समझ पाओ, या आपको जैसा लगे पर समझिए, रिलेट कीजिए कि आखिर ये हुआ क्या। तो आई होप दोस्तों आपको प्रतिवर्ती क्रिया समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपका डाउट रह गया हो या आपको कोई सा भी चैप्टर क्लास 10th के अंदर साइंस मैथ में समझ में ना आया हो तो मैं उसका एक लॉन्ग वीडियोस भी बना दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो। अगर आपकी समस्या है तो लिखिएगा, नहीं तो आज जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चलेगा ये क्वेश्चन सीरीज चलती रहेंगी हमारी इसी प्रकार। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।